नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपने लक्ष्य कैसे हासिल कर लेते हैं? चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, कसरत करना हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, अक्सर इसके पीछे एक ही चीज होती है, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम पीटर हॉलिंस की शानदार किताब 30 दिन आत्मानुशासन। क्या आप आलस्य से थक चुके हैं? क्या आप लगातार टालमटोल करते हैं? तो यह एपिसोड आपके लिए है। हॉलिंस कहते हैं कि आत्मानुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, और अच्छी खबर यह है कि आप इसे सिर्फ 30 दिनों में विकसित करना शुरू कर सकते हैं। हॉलिंस की किताब का पहला बड़ा विचार यह है कि आपको आत्म अनुशासन के मनोविज्ञान को समझना होगा। यह सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर के बारे में नहीं है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। जब आप दिन भर निर्णय लेते रहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। यही कारण है कि दिन के अंत में अनहेल्दी स्नैक्स खाना या टीवी देखना आसान हो जाता है। तो समाधान क्या है? हॉलिंस हमें कुछ प्रमुख अवधारणाएं सिखाते हैं। 1. पर्यावरण नियंत्रण, एनवायरमेंटल कंट्रोल। अपनी इच्छा शक्ति को बचाने के लिए अपने पर्यावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छे विकल्प आसान हो और बुरे विकल्प कठिन। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में रखें ही नहीं। अगर आप सुबह कसरत करना चाहते हैं तो रात को ही अपने वर्कआउट के कपड़े तैयार रखें। 2. छोटे कदमों से शुरुआत, स्टार्ट विथ टाइनी स्टेप्स। बड़े बदलाव एक साथ करने की कोशिश न करें। एक बहुत छोटा, लगभग हास्यास्पद रूप से आसान कदम उठाएं। जैसे, अगर आप हर दिन 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें। जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो आप गति बनाते हैं और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। 3. अपनी क्यों को जाने, नो योर व्हाई। आपका लक्ष्य क्या है और आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं? जब आप एक मजबूत क्यों, उद्देश्य रखते हैं तो मुश्किल समय में भी आप प्रेरित रहते हैं। अपने लक्ष्य के पीछे की गहरी प्रेरणा को पहुंच किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आलस्य और टाल-मटोल से निपटने के बारे में है। हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन हॉलिंस हमें कुछ व्यावहारिक उपकरण देते हैं। 1. 5 मिनट का नियम, द 5 मिनट रूल। यदि आप किसी काम को शुरू करने में संघर्ष कर रहे हैं तो खुद से कहें कि आप इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। अक्सर एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप पाते हैं कि आप पूरा काम करने में सक्षम हैं। शुरुआत करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। टाइम बॉक्सिंग, ये एक शक्तिशाली तकनीक है जहां आप अपने शेड्यूल में विशिष्ट कार्यों के लिए निश्चित समय ब्लॉक करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैं केवल ईमेल का जवाब दूंगा। इस दौरान आप किसी और चीज में शामिल नहीं होते। यह आपको केंद्रित रहने और हर काम के लिए एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करने में मदद करता है। 3. पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। हॉलिंस कहते हैं कि आप अपने आप को पुरस्कृत या दंडित करके छोटे और सकारात्मक तरीके से अपनी आदतों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे, एक मुश्किल काम पूरा करने के बाद अपनी पसंदीदा चाय पिए, लेकिन ध्यान रहे पुरस्कार काम के पूरा होने के बाद ही मिलना चाहिए। 4. नकारात्मक भावनाएं स्वीकार करें, एक्सेप्ट नेगेटिव इमोशंस। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा प्रेरित महसूस होगा। कभी कभी आपको बस काम करना होगा, भले ही आप थके हुए या निराश महसूस करें। हॉलिंस बताते हैं कि इन भावनाओं को स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ना ही सच्चा आत्म अनुशासन है। हॉलिंस स्थायी आदतें बनाने पर जोर देते हैं। आत्म अनुशासन कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह आदतों का एक संग्रह है। एक समय में एक आदत, एट टाइम। एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश न करें। एक छोटी आदत चुनें, उसे मास्टर करें और फिर अगली पर जाएं। 2. अपनी प्रगति को ट्रैक करें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रगति को देखना आपको प्रेरित रखता है। एक जर्नल, एक ऐप
या एक साधारण कैलेंडर का उपयोग करें जहां आप अपनी सफलताओं को चिह्नित कर सकें। हर सफल दिन आपको अगले दिन के लिए प्रोत्साहन देता है। 3, असफलताओं से सीखें। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हर कोई कभी ना कभी लड़खड़ाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। खुद को दोषी ठहराने के बजाय देखें कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर कैसे करें। एक दिन की चूक का मतलब यह नहीं है कि पूरी यात्रा बर्बाद हो गई। बस अगले दिन फिर से शुरू करें।